आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका। बालिग मर्द हो या औरत, उनमें कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, और नाबालिग औरत हो या नाबालिग बच्चा हो या बच्ची हो तो उसमें कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, और अगर दुआ नहीं याद है तो फिर कौन सी दुआ पढ़नी हमें चाहिए। और नमाज जनाजा फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है, सारी चीज इस वीडियो के अंदर सीख करके जाएंगे। क्योंकि मैं वीडियो ऐसी बनाने की कोशिश करता हूं कि आपके सारे मसले इसमें हल होकर के जाएं, और साथ ही साथ सीखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नमाज जनाजा पढ़ने का सही और मुकम्मल तरीका क्या है। तो देखिए, नमाज जनाजा जो होता है वो ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, और ना सुन्नत मुअक्कदा और ना नफिल है। नमाज जनाजा फर्ज कफाया है। अच्छा, फर्ज कफाया किसे कहते हैं? फर्ज कफाया वो एक चीज होती है कि जैसे मान लीजिए गांव में या शहर में अपने मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया और सारे लोगों को खबर कर दी गई कि फला साहब का इंतकाल हो गया है। अब उनमें से अगर किसी ने एक भी जनाजा पढ़ दिया, एक शख्स ने भी अगर जनाजा पढ़ दिया तो सारे लोग बराबराई जिम्मा हो जाएंगे, यानी कोई गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो सारे लोग गुनहगार होंगे। तो ये फर्ज कफाया इसी को बोला जाता है कि कम से कम एक व्यक्ति, एक आदमी उसको अदा कर दे। लेकिन बेहतर यह है कि सारे लोग नमाज जनाजा पढ़ें, ये सबसे अफजल तरीका है, क्योंकि सवाब सबको मिलेगा। लेकिन अगर अकेले किसी ने पढ़ दिया तो सवाब खाली उन्हीं को मिलेगा। अब नमाज जनाजा में फर्ज कितने होते हैं? तो देखिए, नमाज जनाजा में दो चीजें फर्ज होती हैं। एक होता है खड़े होना, यानी नमाज जनाजा आप बैठ करके नहीं पढ़ सकते, खड़ा होकर के ही पढ़ना पहला। और 4 तकबीर कहना, यह फर्ज है, खड़ा होना और 4 तकबीर कहना। ठीक, आप ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो सना और दुआ दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद क्या है, दुआ मैयत जो पढ़ी जाती है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी आप इसको भी जानबूझ करके नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। अब चलिए सीख लेते हैं नमाज जनाजा की नियत बांधने का तरीका, और कौन तकबीर बोली जाएगी, कैसी तकबीर बोला जाएगी, तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी होगी, वो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नियत बांध लेते हैं। नियत की मैंने नमाज जनाजा फर्ज कफाया 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इतना कह करके कानों तक हाथ ले जाएंगे, जैसे नमाज में ले जाते हैं इस तरीके से कानों तक हाथ ले जाएंगे और बांध लेंगे। ठीक ना। अब बांधने के बाद जब अल्लाहु अकबर कह के जब बांध लेंगे, तब आपको पढ़ना है सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व जल्ला सनाओ का वला इलाहा गैरुक। अब अगर मान लीजिए वो जल्ला सनाओ का नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो जो नमाज में सना पढ़ी जाती है आप वही पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफजल तरीका ये है। अब इसके बाद दूसरी तकबीर बोली जाएगी अल्लाहु अकबर कह के। तो अल्लाहु अकबर इमाम साहब बोलेंगे तो आपको भी आहिस्ता आवाज में बोलना है, बिना हाथ उठाए। अब उसमें जो है दूसरी तकबीर के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं याद है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है वो आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं दुरूद इब्राहिमी, आप इसको याद कर लीजिएगा। वैसे तो आपको याद ही होगा अगर नमाज पढ़ते होंगे। इसके बाद तीसरी तकबीर बोली जाएगी। तीसरी तकबीर में आपको दुआए मैयत पढ़ना है। अगर बालिग मर्द या औरत है तो उसके लिए ये दुआ पढ़ेंगे, आप सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इग़फिर li हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़कीरना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ पढ़ेंगे चाहे बालिग मर्द हो या चाहे बालिग औरत हो। अब मान लीजिए बालिग बच्चा है तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? तो उसके लिए दुआ पढ़ी जाएगी अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा। अब अगर छोटी बच्ची की दुआ है, जो नाबालिग बच्ची की जनाजा है, तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा। अब मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी दुआ आपको नहीं याद है, तो फिर आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे? तो आप उसकी जगह पे दुआ मासूरा पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है, या फिर आपको अगर वो भी नहीं याद है तो फिर अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए ये भी नहीं याद है तो फिर आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो बमुश्किल कोई ऐसा ही शख्स होगा जिसको ना याद हो। लेकिन बेहतर तरीका यह है
कि जो दुआ जिस समय पे मुतय्यन किया गया है उस दुआ को उसी टाइम पे पढ़ा जाए, क्योंकि वो दुआ उसी के लिए मखसूस किया गया, नहीं खास कर दिया गया है, क्योंकि उसमें उसी के रिलेटेड दुआ मांगी जाती है। तो बेहतर तरीका यह है कि मान लीजिए उस टाइम आपको नहीं याद है तो वो दुआ आप याद कर लीजिए, ठीक है। इतनी दुआ पढ़ने के बाद इमाम साहब चौथी तकबीर बोलेंगे। चौथी तकबीर बोलने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाथ बांधे ही रहते हैं, लेकिन जब इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं तो एक हाथ खोलते हैं और फिर जब दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दूसरी हाथ खोल देते हैं। ऐसा नहीं है, जब चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे तो आप दोनों हाथों को खोल देना, क्योंकि आप नमाज से बाहर हो चुके हैं। अब आपको सलाम फेरना है, जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे और आपको भी सलाम फेरना है, और जब जब अल्लाहु अकबर इमाम साहब बोलेंगे तो आपको भी बोलना है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों की नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ सकते, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो दे रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, या मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि किन लोगों का नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती है।